हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि आज की विशेष इस वीडियो में मैं एक विशेष चीज़ लेकर के आया हूँ कि आप लोग आईएससी आईसीएससी में किस प्रकार से मार्क्स पाते हैं और मार्क्स कैसे गेन किया जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों को, और कैसे स्टेप मार्किंग पर हम लोग नंबर पाते हैं। खास करके मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हिंदी का आईएससी हिंदी का एग्जामिनर हूँ और यहाँ पर आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में कि कैसे हम लोग यानी अच्छे मार्क्स पाते हैं, किन किन आधार पर। क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हो, आप लोगों के मन में एक आइडिया बन रही होगी कि हम लोगों का क्या मार्क्स आएगा, क्या पॉसिबिलिटी है। तो इस पर मैं आप लोगों को आज जब मैं इस वीडियो को आप लोग देख लोगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आज आप क्या मार्क्स पा रहे हो। ध्यान देने की बात है, यह जो एग्जामिनेशन हुआ है सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1 तो आप लोग पूरा मार्क्स जो पाना था पा चुके हैं, और प्राय बच्चे जो हैं कुछ अच्छा भी किए हैं, कुछ ख़राब भी किए हैं। लेकिन सेमेस्टर 1 के आधार पर मैं रिजल्ट की बात कर दूं हिंदी की, यानी बहुत से बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं। और लेकिन जो सेमेस्टर 2 होगा इसमें जो मेरा विचार है कि आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस था। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि एक अगर थोड़ा सा भी रहा तो पूरा गलत, पूरा गया। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप मार्किंग के आधार पर आप नंबर पाने की उम्मीद बनती है, क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और थोड़ी और भी गलतियां हैं, अगर उस आंसर में कुछ भाव मिल रहा है, कुछ आंसर करीब अगर आप लिख रहे हो, तो कुछ नंबर पाने की उम्मीदें बन जाती हैं। यहाँ ऐसी बातें नहीं होती हैं कि जो रिटन एग्जामिनेशन होता है यहाँ ऐसी बिल्कुल उम्मीदें नहीं होती हैं कि आप 0 पा जाओ, या तो फुल मार्क्स मिल गया या तो 0 मिल गया। तो यह जो है आप लोगों को स्कोरिंग खड़ा कराती है। और एक बात, सबसे पहला अट्रैक्शन होता है आप लोगों का जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, और जहाँ मल्टीपल चॉइस नहीं है, जहाँ पर जो लॉन्ग जो हमारे ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन जो सिस्टम था वह सेमेस्टर 2 में पूछा गया। तो सेमेस्टर 2 में विशेष रूप से यहाँ पर ग्रामर बहुत स्कोरिंग आप लोगों के लिए है, और सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ऐसे भी मेरे वीडियो में आप लोगों को सब कुछ मिल चुका है ग्रामर में, कि आप ग्रामर में कहाँ कितना आप पाने जा रहे हो, क्या पोजीशन है ग्रामर में आपका। तो और ऐसे राइटिंग में अगर जो बच्चे अच्छा ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा कहाँ पर ऐसे मार्किंग में आपको ऐसे में मार्क्स मिलते हैं। और इस बार ऐसे ग्रामर प्लस लिटरेचर, तो यह आधार रहा है। तो ऐसे जो है 12 नंबर का था। मैं इस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर 2 की बात कर रहा हूँ। उसमें 12 नंबर में जो बच्चे हैंड राइटिंग अच्छा किए होंगे, तो हैंड राइटिंग अच्छा होने पर 1-2 कोटेशन अगर दिए हो और उसकी जो वर्ड लिमिट है उस वर्ड लिमिट को पूरा करने का प्रयास किए हो, तो निश्चित है आपको 12 में यहाँ से मिल सकता है। इसमें यानी आप कोई भी यानी परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप क्या मार्क्स पा रहे हो। 12 में 12 पा सकते हो। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में मैंने आप लोगों को ऐसे लिखने की परंपरा पर हाउ वी राइट एसेज में और तमाम एसेज में वहाँ बता भी चुका हूँ कैसे ऐसे लिखें। अगर उस क्राइटेरिया को अगर आपने फॉलो किया है तो निश्चित रूप से 12 में 12 मार्क्स मिलने जा रहा है। और रही बात कुछ बच्चों की, चूँकि मैं कॉपी चेक करता हूँ तो मेरे पास वो पूरी आइडिया है कि बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक हैं जिन बच्चों की, तो वहाँ पर 12 थोड़ी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन जिन बच्चों ने बहुत वर्तनी दोष किया है, बहुत ही ज़्यादा कर दिया है, एग्जामिनर के दिमाग में केवल आपका स्पेलिंग मिस्टेक ही दिखाई दे रहा है, तब वहाँ पर ऐसे बच्चे यानी 12 में 8-9 नंबर भी पा सकते हैं। तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैं ऐसे में कितना पा रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे ऐसे जो लिखते हैं टोटली टॉपिक्स चेंज कर देते हैं, यानी जो बच्चे पूछा गया है कुछ और लिखते हैं कुछ और, वर्ड लिमिट है उतना ही पूरा कर देते हैं और पूरा टोटली डाइवर्ट कर देते हैं। ऐसे बच्चे 4 नंबर 5 नंबर भी पा सकते हैं। याद रखिए, यानी वह समय नहीं है कि जो आप कुछ भी लिख दोगे आंख बंद कर करके ऐसे में 12 मिल जाएगा। टॉपिक्स के अनुसार रहना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक कम करेंगे, राइटिंग अच्छी होगी, कोटेशन अगर कुछ दिए हो तो श्योर 12 में 12 आपको मिलने जा रहा है।
तो अपने मार्किंग को आपने ध्यान दे दिया होगा मैं कितना पाने जा रहा हूँ वहाँ पर। और ग्रामर में 7 नंबर का मैंने ग्रामर का जो आकलन कर चुका हूँ, यहाँ 7 में 7 भी मिल सकते हैं और कुछ बच्चों के लिए 7 में 2, 3, 4 भी मिल सकते हैं। तो ग्रामर का लगभग आप सेटिस्फेक्शन हो चुके होंगे कि मुझको कितना मिलने जा रहा है। अब मैं आ रहा हूँ जो लिटरेचर पोर्शन है वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको क्या नंबर मिल रहे हैं। तो लिटरेचर पोर्शन में यहाँ 21 नंबर का था, ध्यान दीजिएगा। तीनों किताबों में से यानी ध्यान दीजिए एक प्रश्न करना अनिवार्य था। वैसे प्रिस्क्राइब बुक्स 4 हैं, 4 हैं, लेकिन 3 किताबों में से एक प्रश्न करना अनिवार्य था। 7 यानी 7 मार्क्स का था। उसमें क्या था क्राइटेरिया, ध्यान दीजिए 1 + 2 + 4 ये क्राइटेरिया थी ISC काउंसिल में हमारे। तो 1 में 1 मार्क्स मिलेगा वहाँ पर अगर आपका सही है और एक आध स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए नंबर नहीं काटा जाएगा। और 2 नंबर के लिए जहाँ 2 लाइन या 3 लाइन लिखना है वहाँ पर अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा कर दिए हो 1 नंबर भी पा सकते हो, नहीं तो आपको 2 में 2 मिलने जा रहा है वहाँ से। अब आपको ये मालूम हो गया होगा कि मैं स्टेप मार्किंग में 1 पा रहा हूँ या 2 पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग ज़्यादा मिस्टेक्स हैं और जो मूल आंसर है उसके अगर आप करीब पहुँच रहे हो 1 नंबर तो श्योर है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। और वहाँ पर आपको 2 में 2 भी मिल सकते हैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक 2, 1 है और मूल कंसेप्ट एकदम क्लियर है, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है, 2 में 2 मिलेंगे। यानी 1 में 1, 2 में 2 मिलेंगे। और उधर अब मैं आ रहा हूँ 4 नंबर के लिए। 4 नंबर में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, किसी भी जो कैरेक्टर को यानी किसी पात्र का जो एनालिसिस करना हुआ या किसी भी चैप्टर का उद्देश्य लिखना हुआ, ये जो या राइटर के बारे में लिखना हुआ, तो ऐसे जो प्रश्न 4 नंबर के हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से आप अगर बढ़िया लिखे हो यानी 2-3 पॉइंट उसके कैरेक्टर के बारे में लिख दिए हो और लगभग 8-10 लाइन उसमें अगर आपने लिखा है और स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत है और अगर कैरेक्टर वाले प्लॉट पर है तो अगर आप 2-3 कैरेक्टर उसमें डाल दिए हो, थोड़ा ही लिखे हो और उद्देश्य पूरा 8-10 लाइन में लिखे हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम हैं और राइटिंग थोड़ी अच्छी है, तो वहाँ भी आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सकते हैं, 4 में 4। और नहीं थोड़ा सा भी डाउट है 3 मिलेंगे। और अगर पूरे ट्रैक से थोड़े से बाहर जा रहे हो और एक आध पॉइंट लिखे हो अगर आप वहाँ पर तो 2 नंबर मिल सकते हैं। तो इस तरह से 4 में 2 नंबर या बहुत जो खराब लिखेगा वो 1 नंबर पा सकता है। यह आपका स्टेप मार्किंग हो गया, आपका कहाँ पर कितने नंबर आपको मिलने जा रहा है। और अब मैं ये बात बता दूं कि तीनों किताबों को, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, यहाँ बता दूं कि 2 ही किताब से 3 प्रश्न कर डालें, सपोज दैट अथवा वाला जो है उसको भी कर लिए हैं, तो वहाँ पर आपको यानी एक प्रश्न का यानी पूरा लॉस हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे कि जो कि एग्जामिनेशन के बाद मेरे पास उन लोगों ने विचार अपना दिया कि सर अथवा वाला भी कर डाले हैं। अगर अथवा वाला कर डाले हो लेकिन क्राइटेरिया अगर फुलफिलमेंट किए हो अगर आप कि 3 किताबों में से अलग अलग प्रश्न किए हो और अथवा भी एक्स्ट्रा कर लिए हो, तो वहाँ कोई डरने की बात नहीं है। जो बेस्ट 3 होता है उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर 2 किताबों में से ही अथवा वाला कर लिए हो, तीसरे प्रश्न को दायरे में ध्यान रखते हुए कर किए हो, तो वहाँ एक प्रश्न से हाथ धोना पड़ेगा आपको, किन्हीं 2 पर नंबर मिलेगा। तो ये सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए, कहाँ आपको स्कोर मिल रहा है। इस तरह से आप जो हैं मेरे ISC के बच्चे या ICSE के बच्चे जो हैं वो इसी तरह से आकलन लगा सकते हैं कि हम कितना नंबर पाने जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ICC बच्चों की बात कर दूं। ICC बच्चों में भी इसी प्रकार की वहाँ भी प्रश्न का जो आपको आंसर का मिलने जा रहे हैं, यानी वहाँ पर भी जो आपके लिए विशेष रूप से ऐसे राइटिंग था और ऐसे राइटिंग के अलावा भी जो और भी लेटर राइटिंग था, तो वहाँ पर भी अगर आप अच्छे ऐसे लिखते हो, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा, मैं ICC बात कर रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, तो आप मान चलिए वहाँ पर भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, टोटल मार्क्स। लेटर में भी फुल मार्क्स। अगर स्पेलिंग मिस्टेक अगर कुछ हुए हैं और आपने जो फॉर्मेट है उसको अगर पूरा का पूरा ध्यान नहीं दिया है, 1-2 नंबर कट सकता है वहाँ पर। इस तरह से आपको बच्चों को मालूम हो जाएगा कि आप कितने मार्क्स सेक्शन ए में पाने जा रहे हैं। सेक्शन बी की जो बात है बच्चों, वहाँ पर तो यानी आप इजीली जो है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न थे, यानी छोटे छोटे प्रश्न थे, यानी कहानी में से वो 2 नंबर के 5 प्रश्न करने थे, कविता में से 2 नंबर के 5 प्रश्न करने थे। किन्हीं 2 किताबों में से, किताबें तो ICC में 4 हैं,
लेकिन 2 किताबों में से ही प्रश्न करने थे, तो यहाँ पर नंबर कटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक भी है, तो हम लोग एग्जामिनर थोड़े से बच्चों के लिए थोड़ा सा यानी इस फाइनल एग्जामिनेशन में थोड़े से दिलदार हो जाते हैं कि ताकि हमारे बच्चे आईसीएसई बच्चे थोड़ा अच्छा रिजल्ट कर सकें। तो अब आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि मेरा क्या पोजीशन आने जा रहा है। इस प्रकार से अगर थोड़े मिस्टेक हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो वहाँ पर आधा नंबर या 1 नंबर कट सकता है। तो लेकिन जहाँ तक मेरी गुंजाइश है कि जो बच्चे अगर थोड़ा सा राइटिंग अच्छा किए हैं और मैटर ठीक लिखे तो 2 में 2 मिलेगा, तो वहाँ पर आपको फुल मार्क्स। इस प्रकार से आप आईसीएसई बच्चे और आईएससी बच्चे ये पूर्ण रूप समझ गए कि आपको आज यानी आज की वीडियो देखने के बाद में ये पूर्ण रूप से मालूम हो गया कि क्या आपको आईसीएसई में और आईएससी में आप क्या स्कोर खड़ा करने जा रहे हो। ठीक बच्चों, धन्यवाद।